दोस्तों, टाटा मोटर्स लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे देख कि बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। कंपनी ने ऐतिहासिक फैसला किया जिसका फ़ायदा आने वाले समय देखने को मिलेगा। अब आप देख ही सकते हो कि कंपनी ने अपने जो व्हीकल है उसकी प्राइस भी बढ़ाई है क्योंकि इनपुट कॉस्ट बढ़ चुकी है। चारों तरफ आप देखें तो इस समय ग्लोबल टेंशन बढ़ा हुआ है। जब से आप देखें इज़राइल, यूएस और ईरान ने अपने युद्ध की जो स्थिति है उसको कंट्रोल में नहीं किया, तब से मामला बिगड़ते जा रहा है। ऐसे में क्या है आगे की संभावना जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ अगर हम टाटा स्टील की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। कंपनी पे पेनल्टी लगी है, उसको लेकर यहाँ पे कंपनी की तरफ से जानकारी दी गई है और क्या है पूरा मामला। टाटा स्टील आज जो पॉजिटिव क्लोजिंग दे के आने वाले इसमें बेहतर करेगा। साथ में टाटा पावर की बात करें, यहाँ पर भी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है कर्नाटका से। टाटा पावर जो इंडिया की प्राइवेट सेक्टर की एक मजबूत खिलाड़ी है जो डिस्ट्रीब्यूशन करती है और काफ़ी सारे बिजनेस है। क्या है आगे की रणनीति, साथ में हम यहाँ पे कृष्णा फॉस्फेट को डिस्कस करेंगे जिसने बहुत ही शानदार बोनस देने का ऐलान कर दिया है। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल की बात करें तो 345 पर क्लोजिंग थी, 2.10% की गिरावट देखने को मिली है। देख सकते हो आप 294 52 वीक का लो और हाई 419 का है। फिलहाल स्टॉक 354 के आसपास है। फिलहाल अपने लो और हाई के बीच में इस समय देखने को मिलेगा। टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल की बात करें 423 पर क्लोजिंग थी, 2.07% की यहाँ पर भी गिरावट देखने को मिली। तो टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल कमाल करने जा रही है, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी कमर्शियल व्हीकल कंपनी बनने जा रही है इस बड़ी डील के बाद। तो टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल के जो चेयरमैन है चंद्रशेखर, उन्होंने सोमवार को कहा कि इटली की ईवे को खरीदने से कंपनी की सालाना बिक्री शुरुआत में करीब 6 लाख यूनिट तक पहुंच जाएगी। यह आंकड़ा कंपनी को दुनिया की चौथी सबसे बड़ी कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाएगा। एन चंद्रशेखर ने कहा कि कंपनी की दूसरी एनुअल जनरल मीटिंग में शेयरधारकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि टाटा मोटर का सीवी का लक्ष्य आने वाले वर्षों में इस आंकड़े को 10 लाख यूनिट तक पहुंचाने का है। चंद्रशेखर ने यह बयान ऐसे समय दिया जब टाटा मोटर सीवी के ईवे को कारोबार को अपने कारोबार में एकीकृत करने पर काम कर रही है, यानी आने वाले समय ग्लोबल मार्केट में कंपनी बड़ा करने को तैयार है। तो चंद्रशेखर ने आगे कहा कि प्रस्तावित ईवे को अधिग्रहण से टाटा मोटर के ग्लोबल लक्ष्यों को तेजी मिलेगी। इस अधिग्रहण से रेगुलेटरी मंजूरी का इंतजार है और उम्मीद है कि इस वर्ष के वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही तक ये पूरा हो जाएगा। इस डील से टाटा मोटर को एडवांस पावर ट्रेन और अगली पीढ़ी की टेक्नोलॉजी मिलेगी। साथ ही इससे कंपनी के ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो मजबूत होगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कंपनी की मौजूदगी और बढ़ेगी। यहाँ पे कंपनी जो कमर्शियल व्हीकल का बिजनेस है उसने व्हीकल की प्राइस में 2.5% की बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है। नई कीमतें हैं जो 1 जुलाई से लागू हो जाएगी। एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने कहा है कि इस बढ़ोतरी की वजह कमोडिटी की कीमतों में बढ़ोतरी होना और जिसकी वजह से इनपुट कॉस्ट बढ़ गया है। ये बढ़ोतरी अलग अलग मॉडल पर विभिन्न तरीकों से देखें तो 2.5% तक सीमित रहेगी। इस बढ़ोतरी से टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल की उन कंपनियों में शामिल हो गई है जिन्होंने मध्य पूर्व संकट के चलते कच्चे माल और लागत की बढ़ोतरी के कारण अपनी कीमतों में इजाफा किया है। तो टाटा मोटर ने भी ये फैसला देखकर किया है क्योंकि इनपुट कॉस्ट बढ़ चुकी है। अब टाटा पावर की बात करें तो 386 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.54% की गिरावट देखने को मिली। तो यहाँ पे देख सकते हो कि 342 इसका 52 वीक का लो और हाई 464 के आसपास है। फिलहाल स्टॉक अगर आप देखें तो अपने 52 के लो और हाई के बीच में ये भी ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई देगा। अभी रिसेंटली कंपनी ने अच्छा डिविडेंड भी दिया है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के है, टाटा पावर की योजना है कर्नाटक में अपनी बिजली सप्लाई शुरू करने की, लेकिन यहाँ पे वहाँ के जो पावर मिनिस्टर है उन्होंने इसका विरोध किया है। तो वहाँ पे निजीकरण के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है कि भाई हम वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में नहीं जाने देंगे पावर सेक्टर को। तो कर्नाटक में पावर डिस्ट्रीब्यूशन के प्राइवेटाइजेशन को लेकर चल रही अटकलों के पर राज्य सरकार से बड़ा बयान आ गया है। ऊर्जा मंत्री KJ जॉर्ज ने साफ कर दिया है कि राज्य में पावर डिस्ट्रीब्यूशन का प्राइवेटाइजेशन नहीं किया जाएगा। उनका ये बयान ऐसे समय में है जब टाटा पावर ने कर्नाटक में पावर डिस्ट्रीब्यूशन का लाइसेंस हासिल करने के लिए कर्नाटका इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन यानी KERC के पास आवेदन किया है। राज्य सरकार ने इस आवेदन का विरोध करने का भी फैसला कर लिया है। तो बेंगलुरु के पैलेस ग्राउंड में फेडरेशन ऑफ कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन एम्प्लॉय यूनिट और एसोसिएशन की ओर से आयोजित सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए KJ जॉर्ज ने कहा कि राज्य सरकार पहले ही सभी बिजली आपूर्ति कंपनियों को निर्देश दे चुकी है कि वे KERC के सामने टाटा पावर के इस आवेदन का विरोध करें। तो कर्नाटक के ऊर्जा मंत्री KJ जॉर्ज ने साफ कहा है कि राज्य सरकार के पास बिजली वितरण के निजीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य का ऊर्जा विभाग पूरी तरह से सक्षम है, लोगों को भरोसेमंद बिजली उपलब्ध कराने का काम अच्छी तरह से कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार अपने कर्मचारियों के साथ मजबूती के साथ खड़ी है।
जॉर्ज ने बताया कि राज्य की सभी बिजली आपूर्ति कंपनियों ने पहले ही कर्नाटक विद्युत नियामक आयोग के सामने टाटा पावर के आवेदन के खिलाफ अपनी आपत्तियां दर्ज करा दी है। उनका कहना है कि सरकारी बिजली कंपनियों के किसी भी मामले में निजी कंपनियों से कम नहीं है और वो अच्छा कर रही है, इसलिए हम प्राइवेट सेक्टर को यहाँ पे एंट्री नहीं देंगे। तो उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले पर राज्य के कैबिनेट में विस्तार से चर्चा की जाएगी, उसके बाद जो उचित होगा उस पर फैसला लिया जाएगा। उन्होंने दोहराया कि सरकार जनता की सेवा के लिए काम कर रही है, इसलिए फिलहाल बिजली वितरण के निजीकरण का सवाल ही नहीं उठता है। तो इस मौके पे कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने भी कर्मचारियों को आश्वासन दिया है कि सरकार उनकी चिंताओं को नज़रअंदाज नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर अकेले कोई फैसला नहीं लिया जाएगा, बल्कि अगली कैबिनेट मीटिंग में सभी पहलुओं पर विचार चर्चा करने के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन में निजी कंपनियों की भागीदारी को लेकर कर्मचारियों की चिंता को सरकार गंभीरता से समझती है। इसके साथ ही उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के कर्मचारियों की सराहना करते हुए कहा कि कर्नाटक मजबूत बिजली नेटवर्क तैयार करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान है, ये हम नहीं भूलेंगे। अब चलते हैं टाटा स्टील की तरफ। तो 189 पर क्लोजिंग थी 0.63% की तेजी के साथ। तो यहाँ पे देखिए 152 इसका 52 वीक का लो और हाई 224 का है। तो फिलहाल स्टॉक अगर आप देखें तो अपने 52 वीक के हाई से थोड़ा सा नीचे जरूर है, लेकिन लो से ऊपर है, ये अच्छी बात है और जल्दी ही लगता है कि यहाँ फिर तेजी बन सकती है। तो यहाँ पे टाटा स्टील के जीएसटी डिस्प्यूट के मामले में नया मोड़ आ गया है, क्योंकि पेनल्टी पर अड़ गया है जीएसटी विभाग। तो टाटा स्टील और केंद्रीय जीएसटी विभाग के बीच चल रहे टैक्स विवाद में नया मोड़ आ गया है। केंद्रीय जीएसटी और केंद्रीय उत्पादक शुल्क विभाग जमशेदपुर की आयुक्त ने कंपनी पर 368.72 करोड़ रुपये की अतिरिक्त पेनल्टी लगाने के लिए नई याचिका दायर की है। आयुक्त ने इसके लिए सीजीएसटी व केंद्रीय उत्पाद शुल्क राशि के समक्ष अपील की है, जिसमें उस पेनल्टी राशि को पुनः बहाल करने की मांग की गई, जिसे पूर्व में निर्णायक पदाधिकारी ने हटा दिया था, अब उसको फिर से लागू करना चाहते हैं। तो ये पूरा मामला वित्त वर्ष 2018-19 से लेकर 2022-23 के बीच इनपुट क्रेडिट टैक्स को लेकर है, जिसमें दावा किया गया है कि विभाग का आरोप है कि टाटा स्टील द्वारा दावा किया गया कुछ आईटीसी अवैध और नियमों के विपरीत है। विभाग का मानना है कि ये केवल एक तकनीकी त्रुटि नहीं है, बल्कि सीजीएसटी अधिनियम की धारा 74 के तहत आता है, जो धोखाधड़ी, गलत बयानी और तथ्यों को छिपाकर टैक्स बचाने के मामले में लागू होती है। यानी एक तरह से टाटा स्टील ने धोखा किया है। तो यहाँ पे इन आंकड़ों को देखकर जो कुल शुरुआती मांग थी जून 2025 में वो 1007.54 करोड़ के आसपास थी, जिसके लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। वास्तविक विवादित टैक्स है 493.35 करोड़, तो झारखंड हाईकोर्ट में इसको चुनौती दी गई और आदेश की जो पेनल्टी है वो 638.82 करोड़ की है, विभाग द्वारा भुगतान का आदेश दिया गया और अतिरिक्त प्रस्तावित पेनल्टी वो 368.72 करोड़ की है। अब उसको पहले निरस्त कर दिया गया था, नहीं उसको फिर से बहाल करने का मांग किया गया है। कंपनी द्वारा जो राशि जमा की वो है 514.19 करोड़। तो इस देख सकते हो कि ये पूरा मामला है जिसमें दोनों ही अड़ गए। अब देखना होगा किसके फेवर में फैसला होता है। इससे पहले मार्च 2026 में झारखंड हाईकोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए अगली सुनवाई तक विभाग की सभी दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। दूसरी ओर टाटा स्टील ने बाजार को जानकारी दी है कि उनके पास इस मामले में बेहद मजबूत कानूनी आधार है और कंपनी निर्धारित समय पर सीमा पर भीतर समक्ष प्रदेश के सामने अपना पक्ष रखेगी और इससे शेयर धारकों को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। कंपनी के ऑपरेशनल एक्टिविटी पे कोई नुकसानदायक असर नहीं होगा, कोई भी गलत असर नहीं होगा। यानी कुल मिला के चिंता की बात नहीं है। अब कृष्णा फॉस्केन की बात तो 682 पर क्लोज थी, जहाँ पे 5.87% की गिरावट देखने को मिली। तो कृष्णा फॉस्केन यहाँ पे देखिए ये फर्टिलाइजर और केमिकल बनाने वाली कंपनी है और अब इसके बोर्ड ने 1:5 के रेशो में स्टॉक को स्प्लिट करने को मंजूरी दे दी है, यानी स्टॉक अब स्प्लिट होगा। तो फिलहाल देखिए 10 रुपये की फेस वैल्यू है, जिसको अब आगे जाके 2 रुपये की फेस वैल्यू में बदला जा रहा है। यानी आपका जो शेयर है वो 5 हिस्सों में बढ़ जाएगा। अगर आपके पास एक शेयर है तो अब आप देख लो कि आपके पास कंपनी के टोटल 5 शेयर हो जाएंगे। इसके लिए रिकॉर्ड डेट भी फाइनल कर दी गई है, तो वो है 3 जुलाई 2026। इसका मतलब यह है कि 3 जुलाई के पहले अगर आप शेयर खरीदते हो, आपके डिविडेंड अकाउंट में शेयर 3 जुलाई को शो होगा, तो आपको इस स्प्लिट का फ़ायदा हो जाएगा। तो काफ़ी अच्छा एक मौका है। कंपनी का नेट प्रॉफिट भी सालाना नंबर 152.83% की ज़बरदस्त जंप के साथ 830.8 मिलियन रुपये तक पहुँच गया। ये अच्छी बात है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।